वेलकम एंड वेरी वार्म वेलकम टू एसीटी क्लासेस। माय नेम इज़ तौकीरुल इस्लाम। सो जैसे कि आपको पता होगा कि कल जीकेएसएसबी ने 600 फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट जो है एडवर्टाइज़ की थी। आज एक नया नोटिफिकेशन आया है एंड 83 पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर की होम डिपार्टमेंट में एडवर्टाइज़ हुई हैं। अब ख़ास बात यह है कि ये सब इंस्पेक्टर जो है ये टेलीकम्युनिकेशन में है एंड इनकी डिटेल्स अगर आप देखोगे फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो 15 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक। टोटल ये 83 पोस्ट हैं। ये पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है ये पोस्ट जो है ये है आपकी सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट और ये लेवल 6C की पोस्ट होती है। यानी आपका बेसिक सैलरी 35,700 से लेके मतलब आपका बेसिक सैलरी इतना होता है तो लगभग आपकी जो सैलरी होती है स्टार्टिंग में वो 60-65 हज़ार के आसपास रहती है। टोटल 83 पोस्ट है जिसमें 34 पोस्ट ओपन मेरिट की हैं और बाकी जो पोस्ट हैं वो आपकी रहने वाली है SC की 7, ST1 की 8, ST2 की 8, OBC की 7, ALCIB की 3, RBA की 8 और EWS की 8 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी आपका जो है 4 ईयर इंजीनियरिंग यानी BE या BTech होना चाहिए। BE और BTech होना चाहिए इनमें से किसी एक ब्रांच में। कौन सी ब्रांच? या तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, IT में, मैकेट्रॉनिक्स में, डेटा साइंस में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, AI में, AI एंड ML या फिर साइबर सिक्योरिटी में। अब इसमें एक चीज़ है ENC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है GCET सफापुरा में, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि वेदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर एलिजिबल और नॉट। तो इसके लिए शायद मुझे लगता है कि कुछ दिनों में शायद मे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी शायद एलिजिबल होंगे एंड मे बी उनका भी शायद आ सकता है कि वो एलिजिबल होंगे, बट अभी वो क्लियरली मेंशन नहीं है। तो वेदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल और नॉट, दैट्स नॉट क्लियर। तो ये इंजीनियरिंग वालों के लिए 83 पोस्ट हैं एंड आई थिंक इंजीनियरिंग वालों के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है ये। एंड इसमें कंप्यूटर साइंस और IT वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड फॉर दोज जिनमें कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स में की हुई है इंजीनियरिंग, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब पाने का ये बहुत बड़ा मौका है एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द फर्स्ट रिक्रूटमेंट्स जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि एक ग्रोइंग फील्ड है बट गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स नहीं है। बट नाउ यू कैन सी कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब हमें ऐसी जॉब्स देखने को मिल रही हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, AI जैसे ब्रांचेस में जिनने BTech या BE किया हुआ है उनके लिए है। अब ये जो है ये सब इंस्पेक्टर पोस्ट है तो इसमें सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं होता बल्कि इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। और आपकी हाइट जो है अगर आप मेल हो तो 5 फीट और 6 इंचज़ होनी चाहिए। आपका चेस्ट 32 होना चाहिए एंड आप फीमेल्स के लिए 5'2" जो है वो हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें रेस होती है, आपको 1600 मीटर्स 6.5 मिनट में कंप्लीट करने पड़ते हैं और पुशअप्स आपको जो है 20 करने पड़ते हैं। ये आपको मेल के लिए और फीमेल के लिए आपको 1000 मीटर्स 6.5 मिनट में कंप्लीट करने पड़ते हैं। एंड इसके अलावा शॉट पुट होता है, वो 4 kg का होता है, उसको आपको 3 अटैम्प्ट्स में 14.5 फीट दूर फेंकना पड़ता है। एंड यहाँ पे एज जो है वो 30 ईयर्स है। एज 30 ईयर्स एज लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज एज लिमिट जो है वो एक इसमें जो है वो डिफरेंट रहने वाला है बाकियों के लिए इन कंपैरिजन टू द अदर एग्जामिनेशंस, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट रहने वाला है। एज यू कैन सी मैक्सिमम एज जो है ओपन मेरिट की 28 रहने वाली है। इसके बाद आपकी SC की 28, ST1 की 28, इसी तरह से इन सर्विस की 30 होने वाली, बाकी सब की 28 होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 18 एज होनी चाहिए, वो तो पता ही है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ओपन मेरिट या बाकी में भी आपका 1997 के बाद होना चाहिए, यानी 1 जनवरी 1997 के बाद आप पैदा होने चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड बाकी इसमें आप देख सकते हैं बाकी जो डिटेल्स है 700 रुपीज़ इसकी फ़ी है, आप भर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 15% होती है जो विमेन के लिए होती है। तो ये विमेन के लिए जो रिजर्वेशन है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो 15% की रिजर्वेशन होगी। बाकी इसका रिटन टेस्ट जो होगा इसमें लिखा हुआ है कि एक MCQ बेस्ड टेस्ट होगा एंड इसके लिए आपका
जो एनसीसी जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसे एसआई का होता था वैसे ही यहाँ पे भी होगा, वो सारी चीज़ें आपको सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5% एनसीसी कैटेगरी सी सर्टिफिकेट के लिए मिलता है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3% और एनसीसी ए के लिए 2% मिलते हैं। बाकी यहाँ पे और बाकी चीज़ें जो हैं वो मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो दैट्स अगर सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो आपको जल्द ही वो नोटिफाई किया जाएगा और वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सो मोस्टली इसका सिलेबस जो है आई थिंक इसमें आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स या फिर डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी, या थोड़ा बहुत एआई, साइबर सिक्योरिटी, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।